હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો જે રીતે આપણે સેમેસ્ટર 1 પૂર્ણ કર્યું એ રીતે હવે આપણે સેમેસ્ટર 2 તરફ આગળ વધવાનું છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 4 ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ અમોલ સરળ હિન્દી એમાં લેસન નંબર 9 એટલે આ સેમેસ્ટરનું ફર્સ્ટ યુનિટ બરગદ દાદા કા જન્મદિન એના વિશે આપણે વાત કરીશું. તો ચાલો. बरगद दादा का जन्मदिन. बरगद यानी क्या? वड, जिसका पिक्चर आपको इधर दिया गया है, जिसकी कई सारी वडवाइयाँ होती है जो हम पिक्चर में इधर देख सकते हैं. और जिस वडवाई को पकड़ते हुए जो बच्चे हैं वो हिचकते हैं. तो बरगद दादा का जन्मदिन पाठ का परिचय हम देखते पहले कि इस कहानी के द्वारा लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसके बारे में चर्चा की है. और चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के द्वारा इसके समाधान के बारे में भी बताया गया है. पाठ का उद्देश्य क्या है? तो पाठ का शुद्ध पठन करवाना, स्वच्छ पर्यावरण तथा वृक्षों के महत्व की जानकारी बच्चों को देना. बराबर. जाड़े की छुट्टियां थी. जाड़े यानी क्या? जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है वो मौसम, जिसको गुजराती में बोलते हैं क्या? उन्हाड़ो, और इंग्लिश में समर. इन दोनों दिनों के दौरान सब बच्चों को छुट्टियां होती है, वैकेशन होता है. दोपहर के समय तब क्या होता है कि माधवी, सुलेखा और चंद्रेश जो एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे. पिक्चर में आप देख सकते हो कौन कौन खेल रहा था? माधवी, सुलेखा और चंद्रेश. अचानक किसी के खांसने की आवाज़ आई. खो खो. क्या हुआ? खांसने की आवाज़ आई. अरे यह कौन खांस रहा है? माधवी बोली ऐसा. माधवी ने क्या कहा कि ये खो खो कौन कर रहा है? चकित होकर सुलेखा ने कहा. चकित यानी आश्चर्य हुआ उसे कि कौन हो सकता है, इधर तो हम तीन ही है, लेकिन ये आवाज़ है वो कोई और इंसान की आ रही है, तो ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है. खो खो. फिर से ऐसी आवाज़ आई. फिर आवाज़ आई. चंद्रेश इधर उधर जागते हुए उसने इधर उधर देखा कि कोई इधर है तो नहीं ना. अरे यह तो बरगद दादा की आवाज़ है. उसने क्या कहा? ये तो बरगद दादा की आवाज़ है. बरगद दादा. सुलेखा और माधवी आश्चर्यचकित होकर एक स्वर में बोली कि ये कौन है? क्या बोला उसने? कि ये कौन है? क्या तुम नहीं जानती? यह यहाँ का बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, ऐसा चंद्रेश ने कहा. पुराना और बूढ़ा होने के कारण सब इसे बरगद दादा कहते हैं. जैसे हमारे परिवार में भी हमारे दादा होते ऐसे बरगद दादा बन गए, यानी कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए उसको बरगद दादा ऐसे नाम से बुलाते हैं. अब चलो आगे हम बात करते हैं. हाँ, चंद्रेश ठीक कह रहा है, ऐसा सुलेखा बोली. माधवी ने कहा बरगद दादा के पास चलकर देखें. चलो हम चलकर देखते हैं बरगद दादा के यहाँ. जैसे ही वे तीनों बूढ़े बरगद के निकट पहुँचे उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारा स्वागत है बच्चों. बरगद दादा ने क्या कहा कि आप तीनों का इस जंगल में स्वागत है. तीनों चकित होकर एक साथ बोले बरगद दादा आप बोल सकते हैं? हाँ बच्चों, मैं बोल सुन सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ. तो बरगद का पेड़ क्या कर सकता था? बोल सकता था, सुन सकता था और महसूस भी कर सकता था. बरगद दादा ने खांसते हुए कहा कि सुलेखा ने पूछा. ये सभी बरगद दादा ने कैसे कहा था? खांसते हुए, यानी खांसी भी खा रहा था और बोल रहा था
कि मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। सुलेखा ने पूछा, आप खांस क्यों रहे? बरगद दादा ने उत्तर दिया, अशुद्ध वायु से मुझे खांसी हो रही है। क्या हुआ था कि चारों ओर आज कम जो प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो गया है, और अशुद्ध वायु के कारण मुझे आज खांसी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में आज पड़ गया है। बरगद दादा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है, बच्चों ने क्या कहा था उसको कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो बरगद दादा ने कहा कि बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी पर्यावरण हमारे चारों ओर जहाँ हम रहते और आजू बाजू का जो स्टेटस है, जो चीज़ आई हुई है, उनसे एक आवरण बना हुआ है, जो क्या है हमारा पर्यावरण, जिसमें क्या क्या होता है? पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, और धरती। बराबर, ये सब कुछ आया हुआ है। आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। कौन कौन सी चीज़ें? चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती, इन सभी से पर्यावरण बनता है। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध तथा विषैला बनाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कब होता है? कि जब पर्यावरण जो है हमारा, उसमें कोई दूषित पदार्थ आ जाए, उसके साथ मिल जाए, तब जो शुद्ध पदार्थ था वो कैसा हो गया? अशुद्ध, यानी हमारा पर्यावरण भी कैसा हो गया? अशुद्ध, और विषैला यानी जहरीला, और इनसे जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषित पर्यावरण सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। सभी जीव जंतु, जिसमें हम इंसान भी आ सकते हैं। बराबर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी का जीवन आज खतरे में आ गया है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। बरगद दादा आगे कुछ कहते, इससे पहले चंद्रेश बोला, पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया और कैसे? किसने इसको प्रदूषित किया है? तो बरगद दादा ने समझाते हुए कहा कि बच्चों, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए आज पेड़ काटे हैं, अनेक कारखाने खोले और हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया, जिससे पर्यावरण दूषित हो गया। किसके कारण? आज मनुष्य ने क्या किया है? अपने फायदे के कारण जो जंगल में पेड़ पौधे हैं उसको काट लिया है, जिसके कारण जो जंगल में रहते हैं कई सारे जीव, पक्षी, पशु, उसको आज नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, आजकल जो उद्योग में कई सारे रसायन को मिला के कोई नया पदार्थ बनता है, और उस प्रोसेस के दौरान जो हानिकारक गैस निकलता है, और ये हानिकारक गैस जब आसमान में यानी वातावरण में मिल जाता है, तब हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? आजकल उसको काटते हैं। मानव इन्हें काटने लगा है। इससे भूताप में वृद्धि, भूताप यानी कि जमीन के अंदर की जो गर्मी है उसको बोलते हैं भूताप, उसमें आज वृद्धि हुई है।
मौसम में बदलाव हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी मौसम में आज बारिश होने लगती है, चाहे वो विंटर हो, समर हो या मॉनसून। असमय वर्षा आदि अनेक समस्याएं बढ़ गई है। असमय वर्षा यानी कोई भी मौसम के दौरान आज बारिश आ सकती है। माधवी बोली, मैंने अपनी पुस्तक में पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था। पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन, प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। बरगद दादा ने बताया, पहले यहाँ चारों ओर घने जंगल थे। दादा ने बोला कि इधर पहले क्या था, चारों ओर घने जंगल यानी कि कई सारे पेड़ पौधे आए हुए हो, ऐसा अच्छा सा जंगल था। लेकिन आज वो अच्छा सा जंगल नहीं रहा। मेरे कई मित्र थे, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने मित्रों के बिना उदास हूँ। तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले, हम सब मिलकर आज आपका जन्मदिन मनाएंगे। कौन कौन से 3 मित्र सबसे पहले ही आपको आया था? हाँ, माधवी, सुलेखा और चंद्रेश। तीनों बच्चे पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। तो इधर हम ये लेसन फिनिश करते हैं। अभ्यास एक्सरसाइज अचानक यानी एकाएक, सडनली जिसको बोलते हैं। खांसने यानी तेज आवाज़ के साथ फेफड़ों से हवा निकलना जिसको कफिंग इंग्लिश में बोलते हैं। चकित यानी हैरान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोनिश्ड। स्वागत यानी सत्कार, अभिवादन यानी वेलकम। महसूस यानी अनुभव, टू फील। अशुद्ध यानी जो शुद्ध या स्वच्छ न हो यानी इनप्योर। प्योर यानी शुद्ध, इम्प्योर यानी अशुद्ध। पर्यावरण यानी परिवेश, वातावरण, एनवायरनमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रदूषण यानी मैलापन, गंदगी, पोल्यूशन। विषैला यानी जहरीला, टॉक्सिक। फायदे यानी लाभ, प्रॉफिट, बेनिफिट। कारखाने यानी मिल, उद्योग करने का स्थान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्रीज। हानिकारक यानी नुकसान पहुंचाने वाला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्मफुल। दूषित यानी जो मैला या गंदा हो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूटेड। मौसम यानी ऋतु, जलवायु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीजन, क्लाइमेट। समानार्थी शब्द सिनोनिम्स। वर्षा यानी बारिश या बरखा। मित्र यानी सखा, दोस्त। आवाज यानी ध्वनि, स्वर। पेड़ यानी वृक्ष, तरु। नुकसान यानी हानि या क्षति। फायदा यानी लाभ, हित। विलोम शब्द की हम बात करें एंटोनिम्स। इधर तो उधर, पुराना तो नया, अशुद्ध तो शुद्ध, फायदा तो नुकसान, मित्र तो शत्रु, आज तो कल। चलो आगे हम बात करते हैं। श्रुत लेखन, डिक्टेशन, छुट्टियाँ, आश्चर्य, खांसने, पर्यावरण, प्रदूषण, अशुद्ध, समस्याएं, प्राणवायु, ऑक्सीजन। मौखिक प्रश्न का उत्तर देना है हमें। तीनों बच्चे कहाँ खेल रहे थे? कहाँ पे खेल रहे थे याद कीजिए। हाँ, तीनों मित्र एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। जो कौन सा पेड़ था? बरगद का। बरगद के पेड़ को लोग क्या कहकर पुकारते हैं? तो बरगद दादा। चलो उसके बाद पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन तथा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। बच्चों ने किसका जन्मदिन मनाया? तो बरगद के पेड़ का। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए। उसमें क
बरकत दादा को खांसी क्यों आ रही थी? क्योंकि आजकल चारों ओर वातावरण जो है वो कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है, इसलिए। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो हमारे चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। और जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध और विषैला बनाते हैं, तब उसको पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण से किस किस को नुकसान पहुंचता है? तो पर्यावरण प्रदूषण से सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। बच्चों ने बरकत दादा का जन्मदिन कैसे मनाया? तो तीनों बच्चे ने पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। और इस तरह उसने एक साथ मिलकर पेड़ लगाकर बरगद दादा का जन्मदिन मनाया। उसके बाद पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो इसके बारे में आपको 2 पंक्तियों में लिखना है। उसके बाद पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर का आवरण। मनुष्य ने अपने खाली जगह के लिए पेड़ काटे, तो क्या करने के लिए? अपने फायदे के लिए। खाली जगह पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, तो पेड़ पौधे। हम सब मिलकर आज आपका जन्मदिन मनाएंगे। चलो विलोम शब्द आपको बताना है। झाड़ा तो गर्मी, जाड़ा यानी क्या होगा? विंटर की मौसम। और गर्मी यानी कि समर। फायदा तो नुकसान, नीचे तो ऊपर, शुद्ध तो अशुद्ध, बोलना तो चुप रहना, आगे तो पीछे। चलो इंग्लिश में आपको वर्ड बताना है। अचानक, सडनली। अशुद्ध तो इम्प्योर। प्रदूषण यानी पोल्यूशन। फायदा यानी प्रॉफिट। स्वागत यानी वेलकम। और मौसम यानी सीजन। बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन मित्र को पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में लिखना क्रिया है। तो बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं, सब उन्हें बरगद दादा कहते हैं। तो इधर क्या आएगा? कहते हैं। बरगद दादा के पास चलते हैं। तीनों बच्चे चहकते हुए, इधर तीनों बच्चे चहकते नहीं, क्या आएगा? बोलते हुए एक साथ आगे बढ़े। या इधर आपको जो 2 वर्ड दिए गए हैं उसके मुताबिक हमें क्या लिखना होगा कि तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले। बराबर, ये ठीक रहेगा। तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले।
हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से अपनी मातृभाषा में वाक्य बनाकर लिखो। जैसे कि छुट्टियाँ, तो उसके बारे में आपको एक सेंटेंस लिखना है। जैसे कि आजकल हम सबको छुट्टियाँ है। पेट, हमें पेट को कभी काटना नहीं चाहिए। जीव जंतु, आज प्रदूषण के कारण जीव जंतु संकट में आ गए हैं। कारखाने, आजकल कई सारे कारखाने में से हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इधर हम लेसन नंबर 9 और इस सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।